हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोमन06 और आज फिर हाजिर हूं मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 120। 5 दिन। धवनी के हाथ कांप गए जब उसने सामने विशाल का खून से चना हुआ चेहरा देखा। विशाल, छोटे मेरे बच्चे, क्या हुआ? वो रोने लगी। तभी स्क्रीन घूमी और सामने चंदा बुआ थी, जिसे देखकर धवनी कांप गई और फिर भी खुद को संभाल कर बोली, बड़ी बुआ प्लीज़ बताइए मेरे भाई को क्या हुआ है, प्लीज़ उसे हॉस्पिटल ले जाइए। लड़की, तेरे भाई की हालत हमने की है, बुआ ने एक का एक कुछ लेते हुए कहा। बुआ बुआ क्यों किया आपने ये बहुत गलत किया, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए। धवनी जोर जोर से रोने लगी। क्यों किया मतलब क्या? तुझे नहीं पता? उस अमीर लोंडे के चक्कर में अपने परिवार की इज्जत तूने दांव पे लगा दी। तब नहीं समझ आया कि तुझे क्या सही था क्या गलत। बुआ ने गुस्से से कहा। बुआ, इसमें मेरी गलती नहीं है, विशाल की तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी को सज़ा देना चाहती हैं तो मुझे दे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे जाने दो। ठीक है, अगर अपने भाई को बचाना चाहती है तो यहाँ आ जा, और अगर किसी को कुछ बताया हो तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। अब तू देख ले कि तू क्या चाहती है। बुआ ने अपनी आईब्रो उठाकर कहा। धनी को पता था कि उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है, पर वो अपने परिवार को कुछ होने भी नहीं देगी। अबीर को कुछ बताने का रिस्क भी वो बिल्कुल नहीं ले सकती थी कि अगर बीर ने गुस्से में कोई गलत कदम ले लिया और कहीं गुस्से में बुआ ने उसके परिवार को कुछ कर दिया तो वो क्या करेगी। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे एक टैक्सी ली और घर की तरफ भागी। वो बेहद बेचैन और घबरा रही थी। हर सेकंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत के मुंह में जा रही थी। वो जल्दी ही घर आ गई और भागकर अंदर आ गई। अंदर की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। उसकी माँ को कपड़े से बांधकर बिठाया था और वो जमीन पर बेहोश पड़े विशाल को देखकर फुट फुट कर रो रही थी। धवनी ने भागकर विशाल के पास जाना चाहा, पर रमेश ने उसे बीच में ही बाल से पकड़कर रोक लिया। धवनी दर्द से करा उठी। आरोही ने आगे बढ़कर धवनी के चेहरे पर कई थप्पड़ मारे। धवनी की आंखें आंसुओं से भर गई। आरोही उसे छड़ी से भी मारना चाहती थी, पर बुआ ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। धवनी ने अपने होठों के कोने पर आए हुए खून को साफ किया और बुआ की तरफ आंसू से भरी आंखों से देखा। देख लड़की, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, जो अपने परिवार के मुंह पर कालिक पोत कर उस अमीरजादी के साथ भाग गई और अब मजे से रही है। मतलब शर्म वरम तुझ में नहीं रही क्या? धवनी ने कुछ नहीं कहा और नीचे देखने लगी। तो गलती तो तेरे से हो गई है, अब इसका कुछ तो कर नहीं कर सकते। रंग रलिया मला लिया है तूने उसके साथ अब अच्छे से, तो अब। धवनी को अबीर के लिए कहे गए बुआ के शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अबीर इतना अच्छा था कि उसने कभी धवनी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी नहीं की। अपने रिश्ते के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर उसे बहुत गुस्सा लग रहा था, पर अभी वो ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि उन्हें अपोज कर पाए। धवनी ने अपना गुस्सा अंदर ही रख लिया। सुन लड़की, तेरे पास एक और मौका है अपनी गलती सुधारने का। बुआ ने हुक्के के कस लेकर धवनी के चेहरे पर मारा। बुआ, आप क्यों समय खराब कर रहे हैं, इसे मार दीजिए ना। आरोही चिल्लाई। चुप हो जा लड़की, तुझे क्या लगता है अगर हमने इसे मार दिया तो इसका पति कुछ नहीं करेगा? बुआ ने कारण बताया। तो क्या करें दीदी, आप बताइए, सुषमा बोली। अगर इसका पति इससे नफरत करने लगे, फिर खुद ही इससे धक्के मारकर घर से निकाल दे तो? बुआ ने मुस्कुरा कर कहा। वो कैसे होगा बुआ? आरोही एक्साइटेड होकर बोली। वो काम तो ये खुद करेगी। बुआ ने मुस्कुरा कर धवनी की तरफ देखा। क्या ये करेगी? पंकज ने शक की नजर से धवनी को देखा। वो तो ये खुद ही चुनेगी, बुआ ने घमंड से कहा। बोल लड़की, तेरी पति का परिवार या तेरे भाई और माँ की जान? ये आप क्या कह रही हैं दीदी, ये तो इस घर का चिराग है, धवनी की माँ ने रोते हुए कहा। बुआ ने कुछ देर सोचकर कहा, बात तो तेरी भी सही है। पंकज और सुषमा को बहुत गुस्सा आया। वो एक लड़का पैदा नहीं कर पाए, इस बात को उन्हें हमेशा मनाया रहता था। चल लड़की, ठीक है, तेरी माँ और बाप की जान का सौदा करते हैं, बुआ ने कहा। कैसा सौदा? धवनी ने पूछा। 5 दिन, बस 5 दिन थे तेरे पास। या तो ये रिश्ता ख़त्म कर दे और अपने माँ और बाप की जान बचा ले, या फिर उस रिश्ते को बचाकर अपने माँ बाप की ज़िंदगी। समझ रही है ना? बुआ ने कहा। बुआ, आपके भाई भाभी है वो, धवनी ने रोते हुए कहा। पता है, कुछ नया बता। देख, तेरा भाई तो लगभग मर ही गया है, पर फिर भी मैं उसे बख्श दूंगी, पर 5 दिन तेरे माँ और भाई यहाँ हमारे पास कैद रहेंगे। इस दौरान विशाल को कोई इलाज नहीं कराएगा। ठीक, तो वो बाद में हो ही जाएगा, पर क्या तू उसे इतनी दर्द में भूखा प्यासा देख पाएगी? इतने दिन? कैसी बहन है रे तू? बुआ ने उसे आंख दिखाकर कहा। धवनी की आंखों में आंसू आ गए। विशाल को थोड़ा होश आया। उसने सारी बात सुनकर कहा, नहीं दीदू, जीजू को मत छोड़ना, आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। नहीं प्लीज़। उसकी आवाज़ में दर्द था जिसे सुनकर धवनी का दिल भर आया था।
बुआ को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, फेंक दो इसे नीचे वाली कोठरी में और इसकी माँ को भी ले जाओ। तो उन्होंने बुआ के पैर पकड़ उनसे रहम से की भीख मांगी, पर वो बुआ ने उसे लात मारकर गिरा दिया। धवनी काफ़ी देर तक ज़मीन पर पड़ी हुई सिसकती रही और फिर वहाँ हर खड़े शख्स को देखा जो उसके साल पर हंस रहा था। फिर काफ़ी देर बाद धवनी उठी। उसने कुछ सोचकर एक फैसला करके कहा, ठीक है बुआ, मैं आपका फ़ैसला मानती हूँ। उसके फैसले का एक कारण ये भी था कि आज नहीं तो कल उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और अभी कुछ से भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, और अगर उसका राज बाहर आ गया तो फिर उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इस टेम्प्रेरी रिश्ते से अच्छा है कि अपने परिवार की ज़िंदगी चुन ले। उसका दिल तो बहुत दुख रहा था, पर सही फैसला यही था इस समय। उसका ऐसे कहते ही हर किसी की आंखें खुशी से चमक उठी। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। प्लीज़ गिव मी some support that you are not giving at all. Hello friends.